एक बार फिर से हम सभी लोगों का अपने क्लास में वेलकम करते हैं। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर ओपन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस। और पहला क्लास इंट्रोडक्शन का है, जिसमें हम समझाएंगे कि ये एनालिसिस होता क्या चीज है। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस, पहले किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का चलो नाम लिया जाए। ऐसा कंपाउंड जो तुम जानते हो, जो तुमने देखा हो। चलो हम सबसे सिंपल एग्जांपल जो है चीनी ही ले लेते हैं, ठीक है, या ग्लूकोज ले लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, करेक्ट। ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है और टेढ़ा कंपाउंड है। चलो और सिंपल लेते हैं जो शायद तुमने देखा ना हो, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। इसका फॉर्मूला C6H4N2O4। स्ट्रक्चर ये एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के दोनों पोजीशंस पर दो नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, इसी को पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन बोलेंगे। हम इसको भी लेकर के बात कर सकते थे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, तो हम बातों को हल्का रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते हैं। ओके, तो हमने जो है इस कंपाउंड का 2-4 ग्राम ऐसे ही उठा करके तुम्हें दे दिया। ये जो है चलो इस ग्रीन कलर का एक सॉलिड होता है, थोड़ा कभी येलो समझ में आएगा, कभी ग्रीन समझ में आएगा देखने में। एक सॉलिड मटेरियल है, हमने डब्बे में से निकाला, तुम्हें एक मुट्ठी निकाल करके दे दिया। तौला नहीं तौला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कहा कि पता लगाओ कि ये कंपाउंड क्या है। हमको पता है, ठीक है, लेकिन तुमको नहीं हमने बताया कि क्या है। हो सकता है हमें भी ना पता होगा। तो हमने एक कंपाउंड लिया, एक मुट्ठी लिया और तुम्हें दे दिया, ले जाओ इसका टेस्ट करो। जो भी टेस्ट करना है, जैसे भी टेस्ट करना है, टेस्ट करो और पता लगाओ कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये है, ये जो हम करेंगे इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए, उसी को हम बोलेंगे कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो ब्लड टेस्ट करते हैं पता लगाने के लिए कि कौन सी बीमारी का कीटाणु घुस गया है हमारे ब्लड में। ब्लड टेस्ट करते हैं इसका पता लगाने के लिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे और पता करेंगे कि ये कंपाउंड क्या है। तो इस एनालिसिस में कई स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस, चलो मान लो कंपाउंड का फॉर्मूला ये है। तो अगर ये कंपाउंड का फॉर्मूला है तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हें ये प्रूव करना होगा, ये जो कंपाउंड एक मुट्ठी हम तुम्हें दिए हैं, तो प्रूव करना होगा कि इस कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। सबसे पहले ये प्रूव करना होगा। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ सकते हैं। उन टेस्ट को हम बोलेंगे ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। उसके बाद हमें ये पता करना होगा कि जो कंपाउंड दिया है मुट्ठी, उसमें ये 4 एलिमेंट्स तो हमने पता लगा लिए, लेकिन इनका रेशियो क्या है। ठीक है, उनका रेशियो या परसेंटेज, रेशियो बोल दो, फ्रैक्शन बोल दो, परसेंटेज बोल दो, जो भी बोलना पसंद करो, सब हिला मिला करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक ही चीज ये पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है इन सब का एक फिक्स्ड रेशियो है, ऐसा नहीं किसी भी रेशियो में ले लो और हो जाएगा। तो पहले ये प्रूव करोगे कि इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, देन पता लगाओगे कि उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है या रेशियो है वो क्या है। उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस। तो एलिमेंटल एनालिसिस में 2 पार्ट, ये पता लगाना कौन सा एलिमेंट है, दूसरा पार्ट ये पता लगाना कि उन एलिमेंट्स का रेशियो या फ्रैक्शन या परसेंटेज क्या है कंपाउंड के अंदर। तो पहले पार्ट को जब हम ये पता लगाते हैं कि क्या है उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट हम कर रहे हैं। जब ये पता लगाते हैं कि कितना है, ठीक है, 2 वर्ड याद रखना है, क्या और कितना। क्या है ये पता लगाया तो वो क्वालिटेटिव टेस्ट कहा जाता है। कहीं पर भी, केवल इस चैप्टर की बात नहीं कर रहे, कभी भी हम टेस्ट कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि ये क्या है, तो ऐसे टेस्ट को हम क्वालिटेटिव टेस्ट बताते हैं।
और जब हम ये पता लगाते हैं कि कितना है, ओके, थोड़ा मैथमेटिकल बात करते हैं, तब हम उस टेस्ट को क्वांटिटेटिव टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि एलिमेंटल एनालिसिस क्वालिटेटिव करेंगे, ये पता लगाएंगे कि कौन सा एलिमेंट है, फिर क्वांटिटेटिव टेस्ट करेंगे, ये पता लगाएंगे कि क्या रेशियो है या कितना कितना है, ओके। अब इसके बाद इस रेशियो, फ्रैक्शन या परसेंटेज जो भी हमने कैलकुलेट किया है, इसकी मदद से हम कंपाउंड का फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूले में भी दो फॉर्मूले होते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपल रेशियो। जैसे यहाँ पर 6 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन है। अगर इन सबको हम सिंप्लीफाई कर दें तो रेशियो होगा 3:1:2, ठीक है। मतलब 3 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन। रेशियो ये है कि कार्बन 3 होगा, उसके साथ 2 हाइड्रोजन होगा ही होगा, 1 नाइट्रोजन होगा, 2 ऑक्सीजन होगा। अगर इसका हम डबल कर दें, कार्बन को हम डबल कर दें, कार्बन 6 हो जाए तो हाइड्रोजन 4 होगा, नाइट्रोजन भी डबल होकर के 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी डबल होकर के 4 हो जाएगा। अगर इसको हम ट्रिपल कर दें, कार्बन को 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। अगर हम 9 कार्बन कर दे तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन, फिर 3 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन। अगर इसको हम 10 गुना कर दे तो 30 कार्बन, 20 हाइड्रोजन, 10 नाइट्रोजन और 20 ऑक्सीजन। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है। इससे पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो ये है, और इसी रेशियो को हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। इससे ये नहीं पता चलता है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, ये यहां से नहीं पता चलता है, क्योंकि हम इसका डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कुछ भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूल में हो सकता है उसका डबल हो सकता है ट्रिपल हो सकता है 50 गुना हो, कुछ भी पॉसिबल है। तो हमें ये पता करना होगा। तो हम क्वालिटेटिव टेस्ट किए, क्वांटिटेटिव टेस्ट किए, फिर उससे फॉर्मूला बनाएंगे। पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। इन सब की बातें हम डिटेल में करेंगे तो बातें ज्यादा समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ फोकस कर सकते हो। ये किया देन फॉर्मूला बनाया। तो फॉर्मूला बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, चलो मान लो हमने ये फॉर्मूला बना भी लिया, इस फॉर्मूले से भी कुछ नहीं पता चल रहा है 6 कार्बन आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन कहां पर है, नाइट्रोजन कहां पर है, हाइड्रोजन कहां पर है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो इसको पता लगाने के लिए हमें और भी टेस्ट करने होंगे, और उन टेस्ट को करके हम लोग फिर स्ट्रक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर प्रूव करेंगे कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, हमें ये प्रूव करना होगा ना कुछ टेस्ट करके। तो इतने सारे स्टेप्स होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस में। अगर हम बिल्कुल केमिस्ट्री वाइज बात करें तो इतने स्टेप होंगे। जब एलिमेंटल एनालिसिस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव करके यहाँ तक पहुंचेंगे, रेशियो, फ्रैक्शन या परसेंटेज निकालेंगे, फिर उससे कंपाउंड का फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले पर और स्टडी करके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आने वाले क्लासेज में हम लोग ये सब कुछ करेंगे। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, हम क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए, ठीक है। अभी हमने कोई मेथड नहीं बताया, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बताई, प्लान बताया है कि हम लोग इस तरह से प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे कि ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, और ये सब स्टेप करने के बाद हमारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। लेकिन स्टेप के अंदर क्या करना है, ये टेस्ट कैसे करेंगे इसकी तो बात अभी नहीं करी, ये टेस्ट कैसे करेंगे इसकी भी बात नहीं करी, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं पता है। डोंट वरी, आने वाले क्लासेस में सब पता चल जाएगा। तो ठीक है, इस क्लास में इतना ही। इन सबको पता करने के लिए फिर से मिलते हैं